नमस्कार दोस्तों, आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 26 जनवरी 1950 वो दिन जिस दिन भारत ने अपना स्वयं का लिखा हुआ संविधान अपनाया और उसको लागू किया। आज इस बात को 76 वर्ष पूरे हो चुके हैं। 76 वर्ष हो चुके हैं हमें गणतंत्र बने हुए। परंतु आज भी अगर हम अपने आसपास बात करें तो लोगों के लिए 26 जनवरी का अर्थ सिर्फ एक छुट्टी है। 26 जनवरी वो दिन है जिस दिन स्कूल, कॉलेज, दफ्तर ये सब बंद होते हैं। इस बार सोमवार के दिन है, इसलिए लंबी छुट्टी है। आप गूगल सर्च करके देखिए और आप पाएंगे कि वो भी शुरुआत जो है छुट्टी से ही करता है। वो बताता है कि इस दिन नेशनल हॉलीडे है, वहीं से शुरुआत करता है। परंतु क्या 26 जनवरी का हमारे जीवन में सिर्फ एक छुट्टी भर का महत्व है? इसको हम एक अलग नज़रिए से समझने का प्रयत्न करते हैं कि गणतंत्र हो जाना वास्तव में होता क्या है ये गणतंत्र। अगर दोस्तों, गणतंत्र शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। गण जिसका अर्थ होता है जनता और तंत्र जिसका अर्थ होता है व्यवस्था, अर्थात जनता द्वारा बनाई गई व्यवस्था, जहां जनता स्वयं ये निर्धारित करती है कि उनके लिए नीति निर्धारण का काम कौन करेगा। जनता स्वयं अपना नेता चुनती है। आप पाएंगे कि हमारे देश में ग्राम प्रधान से लेकर के देश के माननीय प्रधानमंत्री तक सभी का चयन जनता द्वारा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किया जाता है। हमारे देश में सभी लोगों को चुनाव लड़ने का एक समान अधिकार प्राप्त है और हमारे देश में ही आप पाएंगे कि किसी भी पद पर किसी व्यक्ति का कोई जन्म सिद्ध अधिकार नहीं है। ये सारी व्यवस्था हमारे लिए हमारे संविधान में की गई है। संविधान हमें बताता है कि हमारे देश में सरकार की संरचना कैसी होगी। हमारे देश में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में शक्ति संतुलन कैसा रहेगा। नागरिकों के क्या अधिकार होंगे और क्या उनके कर्तव्य होंगे। केंद्र और राज्य के बीच में कैसा संबंध रहेगा। ये सारी बातें हमारा संविधान हमें बताता है। संविधान हमारे देश में कोई एक लिखित पुस्तक मात्र नहीं है, बल्कि ये भारतवर्ष का आता जाता श्वास है, एक जीवंत आत्मा है। आप अगर देखें तो संविधान दो शब्दों से मिलकर बना है। सम अर्थात समान और विधान, इसका अर्थ है कि सभी के लिए एक समान विधान। यही कारण है कि हमने देर से ही सही परंतु कई भ्रष्ट और शक्तिशाली नेताओं को कानून के सामने जवाबदेह होते देखा है, जेल जाते देखा है। आइए अब देखते हैं कि संविधान का एक आम आदमी के जीवन पे क्या महत्व है, उसका क्या असर है। दोस्तों, हमारा संविधान हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। हमें अधिकार देता है कि हम अपनी इच्छा अनुसार किसी भी धर्म को मान सकें, उसका पालन कर सकें। हमें समान आर्थिक अवसर उपलब्ध कराता है। हम अपनी इच्छा अनुसार अपना पेशा चुन सकें, व्यवसाय चुन सकें। हम सभी को अधिकार देता है कि हम न्यायालय जा सकें और न्याय की गुहार लगा सकें, और ऐसे अनेकों अधिकार हमें प्रदान करता है। इन सबसे महत्वपूर्ण वो हमें मतदान का अधिकार देता है। मतदान का अधिकार एक बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार है। दोस्तों, अगर हम अपने मतदान के अधिकार के महत्व को समझना चाहें या फिर भारत के संविधान की महानता को समझना चाहें तो हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि आज इस दुनिया में करीबन 800 करोड़ लोग रहते हैं और अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स के अनुसार उसमें से करीबन 40% जनसंख्या लोकतांत्रिक ढांचे में रहती है, अर्थात ऐसी जनसंख्या जो अपना नेता स्वयं चुन सकती है। विश्व की जनसंख्या के करीबन 18% अकेले भारत में रहती है। तो दूसरे शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि दुनिया की जो लोकतांत्रिक जनसंख्या है उसकी आधी आबादी अकेले भारत में है। इस प्रकार हम पूरी दुनिया के लोकतंत्र का नेतृत्व करते हैं। हमारा संविधान इतना व्यापक है कि हमारे संविधान में 22 भाषाओं को स्थान मिला है। इसके अलावा हमारे देश में अगर हम व्यवहारिक तौर पर देखें तो सैकड़ों भाषाएं बोली जाती हैं और हमारे देश में विश्व के सभी प्रमुख धर्म हमारे देश में पाए जाते हैं। उनको पालन करने वाले हमारे देश में आसानी से मिल जाएंगे और हमारा संविधान उन सभी की सुरक्षा की गारंटी देता है। दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है कि कोई भी चीज़ जो हमें हमेशा से प्राप्त रही हो, जिसके लिए हमने संघर्ष ना किया हो, जिसकी हमने कभी कमी महसूस ना करी हो, हमें उसकी कीमत का अंदाज़ा नहीं होता है। हमें नहीं मालूम होता है कि वो कितनी बहुमूल्य चीज़ है। अक्सर हमें उसकी कीमत का अंदाज़ा तब होता है जब या तो हमें उसकी कमी महसूस होए या फिर हम कुछ ऐसे उदाहरण देखें जहाँ पर हम अंदाज़ा लगा सकें कि उनके पास उस चीज़ की कमी है तो वो अपने जीवन में क्या क्या चीज़ भुगत रहे हैं। एक उदाहरण हम वर्तमान का ले सकते हैं ईरान का, जहाँ पर
सत्ता परिवर्तन के लिए जनता ने विरोध प्रदर्शन किए। उस विरोध प्रदर्शन को दबाने के लिए वहाँ पर शासकों ने सेना का प्रयोग किया, बल प्रयोग किया और गोलियां चलवाई। आपको जानकर हैरानी होगी कि हैरानी क्या होगी, वैसे तो आप सभी जानते ही होंगे कि वहाँ पर उन विरोध प्रदर्शनों को दबाने में जब बल प्रयोग किया गया तो ऐसी रिपोर्ट्स है कि वहाँ पर हज़ारों लोगों ने अपनी जान गंवाई है। सही आंकड़ा वहाँ से बाहर नहीं आया है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर इंटरनेट पर बैन लगा दिया गया और खबरें बाहर नहीं आने दी गई, क्योंकि वहाँ पर कोई कानून का शासन नहीं है। दूसरा उदाहरण हम देख सकते हैं जो बहुत ही मतलब आप सुनेंगे तो आपको अचंभा होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। दूसरा उदाहरण है नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया जो बहुत ही कठोर तानाशाही व्यवस्था में रहता है। नॉर्थ कोरिया एक ऐसा देश है जो अपने आप में बहुत ही अजीबोगरीब है, जहाँ पर जो आम जनता है उसके बाल कटाने के लिए हेयर स्टाइल भी वहाँ के शासकों ने निर्धारित किए हुए हैं कि जितने निर्धारित किए हुए हेयर स्टाइल उन्हें बताए गए हैं उसके अतिरिक्त वो अपने बाल भी नहीं कटवा सकते हैं। वो एक ऐसा देश है नॉर्थ कोरिया जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा सैंक्शंस लगे हुए हैं, गरीबी बहुत ज़्यादा है। और आप एक ऐसा आदेश वहाँ की सरकार का, आप चाहे तो उसके बारे में गूगल कीजिएगा और आपको मिलेगा। वो हमारे देश में बहुत से न्यूज़पेपर्स में छपा भी था। वहाँ पर सरकार ने आदेश पारित किया कि प्रत्येक व्यक्ति को अपना खुद का 10 किलो मल इकट्ठा करके सरकार को देना होगा। कारण कि वहाँ पर उस देश में खाद का संकट है, खाद नहीं होती है। आपने हमारे देश में भी देखा होगा कि जब खाद संकट होता है तो किसान जो यूनियंस हैं वो आंदोलन करती हैं, विरोध प्रदर्शन करती हैं और खाद सरकार इंपोर्ट करती है या फिर जो है उपलब्ध करवाती है अलग अलग तरीकों से। परंतु वहाँ खाद संकट इतना बड़ा है और सरकार इस प्रकार असहाय है कि आम लोगों को वहाँ पर मल एकत्र करना पड़ता है स्वयं का, और 10 किलो मल उन्हें सरकार के पास जमा कराना होता है। आप विचार करके देखिए, क्या ऐसा कोई आदेश सरकार की तरफ से हमारे देश में क्या कभी हम कल्पना भी कर सकते हैं? ऐसी नहीं कर सकते हैं। उसके पीछे कारण यही हमारा संविधान, यही हमारा मताधिकार, जो हर 5 साल में हम जो इलेक्शन होते हैं हमारे देश में, वही उसका कारण है कि हमारे देश में हम इस चीज़ की कभी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और नॉर्थ कोरिया के लोगों के लिए एक आम बात है, जो उन्हें ऐसी अमानवीय जो सजा ही कहेंगे इसको, अमानवीय सजा भुगतते रहना पड़ता है। इसीलिए आप देखेंगे, जैसे हमने पहले भी कहा कि जो है लोगों के पास जो चीज़ प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है उसकी वो कभी कीमत नहीं समझते हैं, मूल्य नहीं समझते हैं। इसी कारण हमारे देश में जो वोटर टर्नआउट होता है इलेक्शन में वो 60% के आसपास होता है। 60%, 62%, 65%। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है ये तो हमेशा से बहुत आसानी से मिली हुई चीज़ है। इसे हर 100 में से आप समझिए कि 40 लोग वोट डालने नहीं जा रहे हैं, वो अपने मताधिकार का उपयोग ही नहीं करते हैं। तो आशा है इन 2 उदाहरणों से आपको तानाशाही और गणतंत्र के बीच का अंतर समझ में आया होगा, और समझ में आया होगा कि जब हम 26 जनवरी को सिर्फ एक छुट्टी के रूप में देखते हैं या परेड के रूप में देखते हैं तो हम भूल रहे होते हैं कि हमारा गणतंत्र होने का क्या अधिकार है, हमें क्या क्या अधिकार प्राप्त हैं। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं, और यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास करेंगे कि आपको इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना करके देते रहें। धन्यवाद। जय श्री राम।